ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है। सबसे पहले हम एक फोल्डर बना लेंगे। फोल्डर बनाने के बाद मैं फोल्डर बना चुका हूँ, तो मैं यहाँ से फोल्डर को आके सेलेक्ट कर लूँगा। और फोल्डर सेलेक्टेड करने के बाद मैं यहाँ से एक फाइल क्रिएट कर लूँगा। मुझे अभी एक सेशन बनाना है वेलकम का, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वेलकम डॉट एच टी एम एल। वेलकम सेशन का नाम आप हीरो सेशन भी दे सकते हो, वैसे हीरो सेशन कहलाता है, लेकिन मैं इसको वेलकम सेशन दे दूँगा। ठीक है। वेलकम डॉट सी एस एस। मैं सी एस एस इसकी अलग से करूँगा सी एस एस की फाइलिंग में, तो मैं एक इसकी सी एस एस की फाइल भी क्रिएट कर लूँगा। ठीक है। और अगर मुझे जावा स्क्रिप्ट में कुछ काम करना है तो मैं जावा स्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट कर लूँगा वेलकम सी एस के नाम से। ठीक है। अब मैं एच टी एम एल में आके एच टी एम एल का अपना हेडर का और एच टी एम एल टैग ओपन करूँगा, तो मैं करूँगा शिफ्ट और वन से। ये मैं दो प्रेस करूँगा, शिफ्ट और आई। ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा टैग। ठीक है। इस पे मैं सिंपल आके टैब ओपन करूँगा, टैब दबाऊंगा तो ये हमारा टैग ओपन हो जाएगा। मैं इसके टाइटल के अंदर लिख देता हूँ वेलकम। मैं यहाँ पे लिंक करवा लूँगा अपनी सी एस एस की फाइल। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपल लिंक, और लिंक लिखने के बाद मैं टैब दबा दूंगा। टैब दबाने के बाद मेरे पास ये पूरा ओपन हो जाएगा। हैश रेफ पे मैं लिख दूंगा वेलकम, और सी एस एस वाली अपनी फाइल यहाँ पे लिंक करवा दूँ। ठीक है। फिर मैं बॉडी के टैग में आऊँगा, और बॉडी के टैग में आके मैं अपना कोड स्टार्ट करूँगा। मैं एक सेक्शन ले लूँगा। सेशन पे आने के बाद मैं टैब दबाऊंगा एक। टैब दबाने के बाद मेरे पास सेशन का टैग ओपन हो जाएगा, फिर मैं एंटर करूंगा। मैं एक डिफ लूंगा जिसमें हम अपने पूरा जितने भी सेशन का काम होगा उसको रख सकूं। एंटर दबाऊंगा, और ये मेरे पास डिफ है इमेज के लिए, जो मेरी इमेज आएगी लेफ्ट साइड के ऊपर। ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपल एक इमेज का टैग ओपन कर लूंगा। ठीक है। इमेज का टैग मेरे पास ओपन हो गया। अभी मैं इसमें इमेज नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे अपना पूरा काम करूंगा। फिर मैं यहाँ पे एक और डिफ ओपन कर लूंगा। अब ये डिप जो मेरी होगी, ये मेरी है टेक्स्ट के लिए डिप। ठीक है। इस वजह से हमने दो पोर्शन पे काम करना है। लेफ्ट लेफ्ट के ऊपर हमने इमेज रखना है, और राइट पे हमने टेक्स्ट रखना है। तो हम दो डिप ओपन कर लेंगे, दो मतलब सेक्शन हो जाएंगे हमारे पास। एक ही के अंदर एक आ जाएगा राइट पे, सेशन के अंदर ही दो पोर्शन आ जाएंगे हमारे पास, जिसमें से एक पोर्शन इमेज को चले जाएगा और एक पोर्शन हमारे पास टेक्स्ट का आ जाएगा। ठीक है। तो टेक्स्ट में हम एच वन ले लेंगे सबसे पहले। एच वन हमारे पास हेडिंग वन आ गया, जिसमें हेडिंग बड़ी होती है थोड़ी सी। फिर एच थ्री ले लेंगे हम। अभी आप दोनों में देख लीजिएगा डिफरेंस क्या है। और फिर हम इसके बाद एक पैराग्राफ का टैग ले लेंगे। ठीक है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे अपनी इमेज देंगे। एक एक इमेज में डाउनलोड कर लेता हूँ।
ताकि देखते हैं कोई। मैंने जहाँ पे ये वेलकम का फोल्डर बनाया है, इसी के अंदर मैं जाऊँगा। और यहाँ पे मैं एक, बल्कि मैं खुद से यहीं से एक फोल्डर बनाऊंगा इमेज का। इमेज का एक फोल्डर बनाऊंगा। इमेज के फोल्डर्स के अंदर इमेज के फोल्डर में मैं एक इमेज डाल दूंगा। ठीक है, मैंने अपने फोल्डर से इसके अंदर इमेज डाल दी। ये इमेज आ गई मेरे पास। मैं इसको यहाँ पे कॉल करवा देता हूँ अबाउट। और अगर मुझे यहाँ से नहीं करना और मुझे देखना है मुझे कौन सी इमेज, तो मैं कंट्रोल स्पेस दबा दूंगा। कंट्रोल स्पेस दबाने के बाद इमेज, और इमेज के बाद अबाउट की इमेज आ गई मेरे पास। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा वेलकम। वेलकम इमेज। ठीक है, वेलकम इमेज लिखने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल कोई भी टैक्स दे दूंगा। मैं यहाँ पे दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड। वेलकम। वेलकम। ठीक, मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ वेलकम। वेलकम टू योर यूट्यूब। यूट्यूब चैनल। ठीक है, H3 में मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब। सब्सक्राइब फॉर इच इच फनी फन
एंड ट्यूटोरियल। ठीक है, अपना पैराग्राफ में लिख देता हूँ। गेट रेडी, गेट रेडी फॉर एक्सरसाइज। वीडियो, वीडियो, वीडियोस, टिप, टिप्स एंड मच, मच मोर। मच, ठीक है, मच मोर। फिर यहाँ पे हम एक डॉट लगा के बार का टैग इस्तेमाल करेंगे, बी आर का। बी आर के टैग के बाद हम फिर लिख देंगे यहाँ पे न्यू, न्यू लोडिंग, अपलोड, अपलोड्स एवरी वीक, एवरी वीक। और आगे मैं लिख दूंगा डू नॉट, नॉट फॉरगेट, फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बेल आइकन के एक वो ले लूंगा मैं, इमेज, बेल आइकन। ठीक है, वेलकम की भी एक इमेज उठा लूंगा मैं। इमेज नहीं, छोटा सा आइकन मिलता है, टेक्स्ट आइकन कहलाते हैं ये बेसिकली। आप टेक्स्ट कहीं पर भी कोई भी वेबसाइट से जाके ये उठा सकते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन से। ठीक है, अब मैं एक बटन ऑन करूंगा यहाँ पे हैश एफ का, जिसमें मैं दूंगा सब्सक्राइब, सब्सक्राइब नाउ। और हार्ड वाला एक बिल दे देंगे यहाँ पे, लाइक वाला। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पे कंट्रोल एस करके हम इसको ओपन करके देखते हैं एक बार कि हमारा किस तरह परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा शो हो रहा है। ठीक है, इमेज ऊपर आ रही है, ये नीचे आ रही है सारी चीजें। ठीक है, अब इसको हमने ये वाली जो टेक्स्ट है, इसको यहाँ से यहाँ तक को इसको यहाँ पे लाना है। ठीक है, और इमेज को थोड़ा छोटा करना है
ताकि हमारा एक ही जगह के ऊपर ये सारी चीजें चलें। ठीक है। अब हम इसको स्टाइलिंग देंगे। अभी हमने स्टाइलिंग नहीं दी थी इसको, हमने सिंपल एक टेम्पलेट बनाया था HTML का। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्लास देना स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पे सेशन को क्लास दे देंगे। सेशन को क्लास देंगे हम यहाँ पे बॉक्स की। ठीक है। ये आप क्लास कुछ भी दे सकते हो। ठीक है। क्लास का कुछ वो नहीं है। क्लास आप कुछ भी नाम दे सकते हो क्लास। लेकिन मेक श्योर ये करना होगा कि जो आप यहाँ पे HTML के अंदर नाम दे रहे हो क्लास में, वो आपने CSS में भी वही नाम कॉल करवाना होगा। अगर दोनों नाम डिफरेंट रखोगे तो आपकी अप्लाई नहीं होगी CSS। ठीक है। तो आप डीप को भी क्लास दे दोगे। ठीक है। डीप को मैं दे देता हूँ लेफ्ट। और मुझे क्या करना है, लेफ्ट इमेज करनी है, लेफ्ट पिक्चर की। ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे डिप दे देता हूँ, जो हमारी टेक्स्ट की डिप है। ठीक है। यहाँ पे मैं क्लास दे देता हूँ और क्लास में लिख देता हूँ मैं टेक्स्ट, यूट्यूब टेक्स्ट, यूट्यूब टेक्स्ट के नाम से क्लास। ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे हैच दे देता हूँ ताकि लिंक अप हो जाए। हैच दे दिया। अब मैं यहाँ पे सब्सक्राइब वाली बटन को क्लास दूंगा, क्लास। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बटन बी। ये सिंपल बटन कहलाता है। ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको क्लास। ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल्स को ऐस कर देता हूँ ताकि सेफ हो जाए। उसके बाद मैं इसकी CSS में चले जाता हूँ अब यहाँ पे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे पूरी बॉडी को टैग बनाते हैं। ठीक है। ताकि हमारी पूरी बॉडी को, बल्कि हम नहीं बना रहे अभी, हम सिंपल जो हमारा है सेशन हम उसको करते हैं मतलब बस। ठीक है। हमने लिखा बॉक्स जो हमने वहाँ पे दिया था क्लास। ठीक है। फिर हम सिंपल लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लैग्स हम लगाते हैं जब हम जस्टिफाई कंटेंट यूज करते हैं। जैसे एक सेशन के अंदर दो चीजें रखना, एक सेशन के अंदर तीन चीजें रखना, एक सेशन के अंदर चार चीजें रखना, तो हम जस्टिफाई बिटवीन यूज करते हैं, जिसके साथ डिस्प्ले फ्लैग्स हमें यूज करना होता है। ठीक है। अब हम इसके साथ जस्टिफाई कंटेंट भी यूज कर लेंगे। इसको हम रख देंगे सेंटर। ठीक है। अलाइन आइटम सेंटर, ताकि ये दोनों चीजें सेंटर आए। ठीक है। अलाइन आइटम सेंटर। पैडिंग दे देंगे हम 50 की। ठीक है। और गैप
गैप क्या है? टेक्स्ट और इमेज के बीच में जो गैप होगा। ठीक है, दोनों चुपके नहीं, तो इस वजह से हम गैप देते हैं। गैप हम देंगे 40 px का। ठीक है, ये हमारा बॉक्स की CS हम डॉट लेफ्ट माइनस पिक्चर और इमेज की हमारी, तो इमेज को हम टारगेट बना देंगे। ठीक है, इमेज की हाइट कितनी होगी, इमेज की विड्थ कितनी होगी, ये हम दे देंगे यहाँ पे। हम देते हैं इमेज की सबसे पहले विड्थ। विड्थ हम दे देंगे 400 px। ठीक है, और हाइट हम ऑटो रखेंगे। ठीक है, ऑटो के मैंने से खुद एडजस्ट करेगी वो हाइट। ठीक है, बॉर्डर दे देते हैं हम। बॉर्डर रेडियस के मीनिंग्स होते हैं कॉर्नर से जो है वो थोड़ा सा घूम जाएगा, गोल हो जाएगा। 20 px दे देते हैं हम। ठीक है, तो जो टेक्स्ट हम टैक्स दे देते हैं। और डॉट टैक्स आ गया, कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे हम। मैक्स विथ, ये न्यू है। मैक्स विथ जो है वो हम रखेंगे 500 px। मैक्स विथ ये है कि आप जितनी भी विथ दे दो, इससे ऊपर नहीं जाएगी मैथ विथ से ज़्यादा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे दे देंगे बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट को। वैसे अगर नहीं भी देंगे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, एक्वा दे देते हैं। फिर हम पैडिंग दे देंगे ताकि पिक्चर के साथ हाँ आए, थोड़ा अलग आए। ठीक है, 30 px की। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 25 px का। ठीक है, फिर हम H1 को टारगेट करेंगे। अभी हमने टारगेट किसको किया है? जो हमारे पास एक div थी। ठीक है, मैं इसमें से दिखा दूं। जो हमारे पास एक ये थी, और ये यूट्यूब टैक्स हमने यहाँ पे यूट्यूब टैक्स लिखा हुआ था। टैक्स नहीं लगता, यूट्यूब टैक्स। तो हम इसको भी यूट्यूब टैक्स कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला जो डिफ थी, इस पूरे का जो बॉक्स होगा उसकी रेडियस होगी ये। ठीक है, ये उसकी स्टाइलिंग हुई थी। अब हम किसकी स्टाइलिंग करेंगे? अब हम इससे स्टाइलिंग करेंगे H1 वाली। ठीक है, वेलकम योर यूट्यूब चैनल वाला जो है। ठीक है, इसकी स्टाइलिंग हम किस तरह करेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट यूट्यूब टेक्स्ट। ठीक है, ये लिख दिया। अब हम इसके आगे लिख देंगे H1। सिंपल, बस। H1 लिख के देखे आपके लिए ब्रैकेट ओपन करने हैं, और अपना यहाँ पे आपने स्टाइलिंग दे देनी है फॉन्ट साइज। इस वजह से हम साइज इंक्रीज कर सकते हैं इसमें। फॉन्ट साइज हम दे देते हैं 36 px का। वैसे जो आपकी मर्जी चाहे वो आप दे सकते हैं। ये मैं एक रैंडम ही दे रहा हूँ, 36 px। और इसको कलर दे देता हूँ मैं वाइट। ठीक। अब सेम इसी तरह फिर यही होगा। अब हम H3 के लिए करने जा रहे हैं। अब हम H3 लिखेंगे। H3 हमारे पास कौन सा वाला था? H3 हमारे पास ये वाला था, सब्सक्राइब।
ठीक है। अब हम एच3 लिखेंगे। एच3 लिखने के बाद हम कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। और कर्ली ब्रैकेट लिखने के बाद आसिफ फॉन्ट साइज लिखेंगे हम। जैसे तो हमें यहाँ पे फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है। फॉन्ट साइज हम इसको 18 px का दे देंगे ताकि थोड़ा छोटा रहे ये। 36 px से। तो हम इसको मार्जिन टॉप दे देंगे। मार्जिन टॉप क्यों देंगे? ताकि H1 और H3 के अंदर थोड़ा सा ऊपर से गैप आ जाए। ठीक है, तो ये मार्जिन टॉप इस्तेमाल होता है उसके लिए। 15 px का दे देंगे इसको। 15 px नीचे हो जाए। ठीक है। लेंथ दे देंगे। लेंथ लाइन हार्ट दे देंगे इसको 1.60। ठीक है। अब हम इसको पी का टैक्स देंगे हम। पी का टैक्स देने के लिए क्या है, वो आपसे ये लिखेंगे और पी लगा देंगे आगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर देंगे। फिर हम इसमें यही देंगे फॉन्ट साइज और फॉन्ट साइज 18 px का दे देते हैं इसमें। और इसमें हम दे देते हैं 24 px का। 24 px दे देते हैं इसमें। ठीक। फिर इसमें हम दे देते हैं मार्क ऑफ px का। ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको दे देते हैं एक लाइन हाइट दे देते हैं 1.6 की। क्योंकि हम इसमें से ये दोनों हटा देते हैं, इससे से इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हम सिंपल कलर देके छोड़ सकते हैं। कलर हम यही रखेंगे। ठीक है। अब असल हमारी जो कहानी स्टार्ट होगी वो होगी बटन की। क्योंकि डॉट पेटीएम में दिया था हमने, पेटीएम किया था। ठीक है, बटन को ओपन कर दिया अब हमने। अब हम यहाँ पे करेंगे बटन का काम। कौन से वाले बटन का काम? सब्सक्राइब नाउ वाले बटन का काम। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दो। मतलब डिस्प्ले जो इसकी है वो हमने ऊपर जस्टिफाई दी हुई थी, यहाँ पे इसने ब्लॉक कर दी। ठीक है। ठीक है, यहाँ इसने ब्लॉक कर दी। अब यहाँ पे हम दे देंगे मार्जिन, मार्जिन टॉप 20 px का। ठीक है। बैकग्राउंड कलर दे देंगे इसको हम। बैकग्राउंड कलर हम इसको दे देते हैं लाइट सा कुछ, ये दे देते हैं। ठीक है। इसके बाद हम इसको कलर दे देते हैं। जो टैक्स का कलर होगा वो हम ब्लैक दे देते हैं, टैक्स का कलर। फिर पैडिंग दे देते हैं इसको हम। पैडिंग हम देंगे 12 px पहले, ताकि लेफ्ट के राइट के 25 px। ठीक है, ये हमने दे दी। अब हम बॉर्डर रेडियस दे देंगे।
ठीक है, स्टार्ट करता हूँ आपसे, ठीक है। बॉर्डर रेडियस दे देंगे हम इसको, बॉर्डर नहीं देंगे, सिंपल बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस दे देंगे इसको हम 30 px का, ठीक है। और 30 px का देने के बाद हम इसको दे देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ताकि हम, मैंने बताया था टेक्स्ट डेकोरेशन जब हम दे देंगे तो हमारे पास अंडरलाइन वगैरह नहीं आएगी जब हम इसमें लिंक अप करवाएंगे तो। ठीक है, नन कर देंगे इसको। और हम इसको फॉन्ट वेट, वेट बोल्ट, फॉन्ट फैमिली नहीं, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट, ठीक है। और इसके बाद हम सिंपल इसको कंट्रोल एस कर देंगे। कंट्रोल एस करने के बाद हम इसको यहाँ से ओपन करेंगे। मैं आपको दिखा दूँ इसको। तो ये देखें, ये आपकी ये पूरा आपका एक वो बन गया, ठीक है, सेक्शन बन गया, ठीक है। मैं इसका फिर भी कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाइट कलर अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, मैं अपने कोड में जाता हूँ। कोड में जाने के बाद मैं अपनी CSS में जाता हूँ। और CSS में जाने के बाद मैं ये कलर भी ब्लैक कर दूंगा, ये वाला कलर भी ब्लैक कर, और कंट्रोल एस करके इसको यहाँ से रिफ्रेश करके तो ये देखें, ये हमारा कंप्लीट हो गया और ये एक अच्छा प्रीमियम लुक के अंदर हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। हम इसका अब चाहें तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं इसका, ये वाला कलर हटा के हम वाइट कलर भी डाल सकते हैं। कंट्रोल एस करेंगे तो ये देखें हमारा ये चेंज हो गया कलर यहाँ का, ठीक है। तो हम इसको अपना प्रीमियम लुक के अंदर कर सकते हैं, ठीक है।